नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो BA BEd या MA BEd करके PGT और TGT की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है और 9 जून 2022 से हम लोग आवेदन कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी विज्ञप्ति और संबंधित संक्षिप्त विज्ञापन पर चर्चा कर रहा हूं। तो है देखिए 8 जून की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की है। तो इसमें है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार आरक्षित श्रेणीवार एवं वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर जारी करते हुए दिनांक 9/6/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि एवं दिनांक 9 जुलाई 2022 है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। जो तिथि है TGT और PGT के लिए सेम है। तो इन्होंने विज्ञापन संख्या 101/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए दिया है और 02/2022 लेक्चरर या प्रवक्ता के लिए दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कब से प्रारंभ होगा? कल से 9 जून 2022 से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि क्या है? 9 जून 2022, मतलब कल से ही हम लोग आवेदन कर सकते हैं और शुल्क भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2022 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022 और फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022 और इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात TGT के रिक्त 3539 पदों के कितने पद हैं? कुल 3539 पद TGT के विज्ञापन में हैं। तो जो 3539 पद है इसमें विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुल शुल्क क्या है। तो चाहे आप प्रवक्ता वर्ग के लिए हो चाहे TGT के लिए हो, जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 700 लिया जाएगा और जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है शुल्क जमा करने की उसकी फीस है 50 रुपये। तो जनरल वर्ग या सामान्य वर्ग से कुल 750 रुपया शुल्क लिया जाएगा। EWS आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनसे 400 रुपया फीस ली जाएगी, 50 रुपया प्रोसेसिंग फीस है, तो 450 रुपया है। OBC के लिए 700 फीस है, 50 प्रोसेसिंग है, 750 कुल लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 400 फीस है, 50 प्रोसेसिंग है, 450 की फीस कुल है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 की फीस है, 50 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क है, तो 250 रुपया शुल्क इनसे कुल लिया जाएगा। आगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनमें है जिस श्रेणी के होंगे
उनसे उसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिकों से भी जिस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे उनसे उतना ही शुल्क लिया जाएगा। जनरल के हैं तो 750, ओबी के हैं 750, एसटी के हैं तो 250। महिला वर्ग है तो महिला वर्ग भी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क भुगतान करेंगे। विकलांग के लिए है तो उनकी जो मूल श्रेणी होगी उनसे आधा शुल्क, अगर जैसे जनरल के हैं, विकलांग वर्ग का कोई कैंडिडेट और जनरल वर्ग से संबंधित है तो उससे कुल 375 रुपया, 750 का आधा 375 रुपया शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद जो है इन्होंने दिया है किस प्रकार से हमें फॉर्म सबमिशन करना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि रिक्त पद, अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि टीजीटी में कुल 3539 रिक्त पद हैं और जो अधियाचन आया है उसी के सापेक्ष ये विज्ञापन आया है। आयु सीमा है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए। और अर्हता की तिथि तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, मान लीजिए 9 जुलाई को अंतिम तिथि है तो 9 जुलाई 2022 तक आपने जो है न्यूनतम योग्यता धारित कर लिया हो। उसके बाद अगर आपका कोई परिणाम आता है, चाहे बीएड का चाहे ग्रेजुएशन का हो, तब वह मान्य नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता जो है विषयवार थोड़ी सी अलग अलग होती है, उसमें भी हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो वेतन कुल कितना मिलेगा, तो जो वेतनमान होता है टीजीटी का कुल वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400 मूल वेतन है। और हम लोग पे लेवल 7 में आएंगे और ग्रेड पे 4600 मिलेगा। मतलब कुल मिला आपका मूल वेतन हो गया 44,900 जब आप ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो है आपको 31% इस पर जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसमें जो अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो उसका हाउसिंग रेंट अलग मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। न्यूनतम 1350 के आसपास आपको मिलेगा, मतलब लगभग 60,000 के आसपास आपका प्रारंभिक वेतन बनेगा। इसके बाद जो परीक्षा केंद्र का इन्होंने विवरण दिया है कि उसकी सूचना बाद में दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया क्या है टीजीटी की, तो टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया जो है की बात केवल लिखित परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो कुल 500 अंकों की होगी और कुल उसमें 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। और इस प्रश्न पत्र को हल करने की जो समयावधि है वह 2 घंटे की है। तो 2 घंटे में हमें 125 प्रश्न हल करने होंगे और सभी प्रश्न जो है आपका विषयवार है, इसमें सामान्य अध्ययन के कोई भी प्रश्न नहीं होंगे। इसके बाद प्रश्न का स्वरूप, तो सभी प्रश्न जो बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे। आप सभी इसको जानते ही जानते हैं। इन्होंने दिया चयन हेतु मेरिट किस प्रकार बनाई जाएगी, तो चयन हेतु मेरिट जो है ऊपर से जितने पद होंगे ले लिए जाएंगे। चूंकि इसमें साक्षात्कार नहीं है तो उसी हिसाब से इसमें रिजल्ट आएगा। संस्था आवंटन का कार्य बाद में किया जाएगा, उस पर भी हम लोगों को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं कि टीजीटी में जो है विषयवार के कुल सीटें कितनी है। तो विषयवार इंग्लिश में कुल है 511, जिसमें से 275 पद जनरल के हैं, 156 ओबीसी के हैं, एससी के 79 पद हैं और एसटी के 1 पद हैं। हिंदी में कुल है 509 पद, 294 पद जनरल के हैं, 125 ओबीसी के हैं, 89 जो है एससी का है और 1 एसटी का है। इसी प्रकार से गणित में कुल 508 पद है, 296 जनरल का है, 147 ओबीसी का, 65 एससी का है और एसटी में कोई भी पद नहीं। सामाजिक विज्ञान में 156 पद हैं जनरल में, टोटल है 337 पद और 156 जनरल, 103 ओबीसी, 77 एससी, 1 एसटी। संस्कृत में कुल 264 पद हैं, 191 जनरल के हैं, 45 ओबीसी के हैं, 28 एससी के हैं, एसटी का कोई भी पद नहीं। शारीरिक शिक्षा में कुल 157 पद हैं, 98 पद जनरल के हैं, 40 ओबीसी के, 19 पद एससी के हैं, एसटी का कोई भी पद नहीं है। विज्ञान में कुल 499 पद हैं, 285 पद जनरल के हैं, 135 पद जो है ओबीसी का है, 79 पद जो है एससी का, एसटी का कोई भी पद नहीं। गृह विज्ञान में 139 पद हैं, 76 पद जो है जनरल के, 41 पद जो है ओबीसी का, 22 पद एससी का, एसटी का कोई भी पद नहीं है।
कला में कुल 132 पद है, 71 पद सामान्य वर्ग का है, 35 पद ओबीसी का, 26 पद जो एससी का है, एसटी का कोई भी पद नहीं है। इसी प्रकार से जो है वाणिज्य में है, वाणिज्य में कुल 38 पद हैं, 24 पद जनरल के हैं, 10 पद ओबीसी के, 4 पद एससी का, एसटी का कोई भी पद नहीं। संगीत गायन में 7 पद है, कुल 6 पद जनरल का है, ओबीसी का कोई भी पद नहीं, एससी का 1 पद है, एसटी का कोई पद नहीं है। कृषि में कुल 47 पद हैं, 23 पद जनरल के हैं, 15 पद ओबीसी के हैं, 8 पद एससी के, 1 पद एसटी का है। और इसके बाद जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में कुल 49 पद हैं, 37 पद सामान्य वर्ग के हैं, 8 पद जो है ओबीसी के हैं, 4 पद एससी के, एसटी का कोई भी पद नहीं है। उर्दू में कुल 12 पद हैं, 6 पद जनरल के हैं, 6 पद ओबीसी के, एससी और एसटी का कोई भी पद नहीं है। संगीत वादन में कुल 4 पद हैं, 2 पद जनरल के हैं, ओबीसी का कोई पद नहीं, 2 पद एससी के हैं और एसटी का कोई पद नहीं। इस प्रकार से कुल 3213 पद हो जाते हैं। और यह जो बालक वर्ग का है, यह विज्ञापन बालक वर्ग का है। सामान्य वर्ग में कुल 1840 पद हैं, ओबीसी में 866, एससी में 503, एसटी में 4 हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ख वर्ग में, जो कि बालिका वर्ग के लिए होता है। तो इसमें जो है सबसे अधिक पद जो है, यह विषयवार देख लेते हैं, केवल 46 पद इसमें इंग्लिश में है, हिंदी में 48 पद है, गणित में 25 पद है, सामाजिक विज्ञान में 46 पद है, संस्कृत में 27 है, शारीरिक शिक्षा में 13 है, विज्ञान में 41 है, गृह विज्ञान में 40 है, कला में 16 है, संगीत गायन में 16 है, जीव विज्ञान में 1 पद है, उर्दू में 1 पद है, और संगीत गायन में जो है 6 पद है। कुल जो है 326 पदों का विज्ञापन है, किसके लिए? महिला वर्ग के लिए। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें प्रत्येक पद विषय जो है टीजीटी के प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बीएड सभी में लगभग जो है अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी में है बीए हिंदी हो और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य कोई समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष परीक्षा। अनिवार्य जो प्रशिक्षण अर्हता है वह बीएड है, और वरीमान में चाहे एमएड हो, बीएड हो, पीएचडी हो, और उसे कोई बहुत मतलब नहीं। पहले इसका नंबर मिलता था, अब तो कोई नंबर नहीं मिलता है। पीजीटी में इसका नंबर मिलेगा। गणित का देख लीजिएगा, गृह विज्ञान है, ऐसे सभी विषयों की अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई। एक बार हम लोग जो है पीजीटी का विज्ञापन देख लेते हैं। तो पीजीटी में भी जो विज्ञापन संख्या है वह 02/2022 है। पंजीकरण की तिथि, शुल्क जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, सब सामान मतलब जो है टीजीटी की ही है। सभी के लिए टीजीटी पीजीटी की तिथियां सेम हैं इसमें। लेकिन पद कुल कितने हैं? तो उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 02/2022 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के रिक्त कुल 624 पद हैं लेक्चरर के। सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। उम्र वही है, 21 वर्ष से कम न हो। और अर्हता की जो तिथि है विज्ञापन की अंतिम तिथि है। शैक्षिक योग्यता आप बाद में उसमें विषयवार देख लीजिएगा। हाँ, वेतनमान यहाँ पे जो है, तो वेतनमान जो है प्रवक्ता संवर्ग का 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये है, और पे लेवल 8 में है, ग्रेड पे 4800 है। तो आपका मूल वेतन कितना है? 47,600। इसमें जो है वर्तमान में 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और हाउस रेंट जो भी हो अलग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग है। तो वही आपका टोटल वेतन बन जाएगा प्रारंभिक उसमें। इसके बाद यहाँ जो भर्ती प्रक्रिया वह टीजीटी से थोड़ी सी अलग है। टीजीटी में कोई साक्षात्कार नहीं होना है, और पीजीटी में साक्षात्कार की प्रक्रिया पहले की तरह चलती है। तो इसमें लिखा हुआ प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या फला जो भी है
दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा जो है कितने कुल 85% अंक के आधार पर जो है लिखित परीक्षा होगी। मतलब 500 का 85% आएगा, 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। इसके बाद जो है आपका साक्षात्कार के अंक होंगे। तो साक्षात्कार में जो 4 प्रश्न सामान्य ज्ञान के लिए, 3 जो है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, 3 अभिव्यक्ति की योग्यता के लिए। तो 10% मतलब 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और विशेष योग्यता में जो है डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले के लिए 2%। अगर आपके पास PhD है तो 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि 500 का पूर्णांक है। शिक्षा स्नातक M.Ed है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, 2% का वेटेज है। B.Ed है तो 1% मतलब 5 अंकों का आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। और आपने किसी राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया तो 1% अंक आपको मिलेगा, मतलब 5 नंबर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये जो है अधिकतम जो है 25 नंबर का वेटेज होता है। अधिकतम 25 नंबर आपको वेटेज के रूप में दिया जा सकता है, अगर आप PhD हो, अगर आप M.Ed हो, या अगर आप B.Ed हो, या किसी जो है राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया हो। और इसमें जो कुल लिखित परीक्षा होगी, यहाँ जो अभी मैंने आपको बताया 425 अंकों की लिखित परीक्षा, 50 अंकों का जो है साक्षात्कार है, और अधिकतम वेटेज जो है 25 अंकों का है। कुल 500 अंकों का की परीक्षा है। अभी ऊपर इस पर भी चर्चा हुई है कि 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंकों का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। 2 घंटों का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वह बहुविकल्पी होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग का साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद साक्षात्कार हेतु एक पैनल तैयार किया जाएगा, फिर संस्था आवंटन किया जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग में कुल सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले जो है नागरिक शास्त्र में कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से 14 पद जनरल के हैं। 39 पद जो है रसायन विज्ञान में है, 30 पद जनरल के हैं। भौतिक विज्ञान में कुल सीटें 38 हैं, जिसमें से 24 पद जो है जनरल के हैं। जीव विज्ञान में कुल सीटें 47 हैं, जिनमें से 31 पद जनरल के हैं। भूगोल में कुल 51 सीटें हैं और 23 पद जनरल के हैं। गणित में जो है कुल 22 सीटें हैं, 14 पद जनरल के हैं। इंग्लिश में कुल 62 सीटें हैं और 37 पद जनरल के हैं। समाजशास्त्र में कुल 22 सीटें हैं, 15 पद जनरल के हैं। अर्थशास्त्र में कुल 54 पद है और 29 पद जनरल के हैं। इसी प्रकार से इतिहास में कुल 14 पद हैं और 9 पद जनरल के हैं। हिंदी में कुल 81 पद हैं, 53 पद जनरल के हैं। कृषि में कुल 12 पद हैं, 6 पद जनरल के हैं। शिक्षा शास्त्र में कुल 8 पद हैं, 4 पद जनरल के हैं। मनोविज्ञान में कुल 7 पद हैं और 7 जनरल के हैं। संस्कृत में कुल 40 पद हैं, 25 पद जनरल के हैं। कला में कुल 8 पद हैं, 2 पद जनरल के हैं। वाणिज्य में कुल 14 पद हैं, 9 पद जनरल के हैं। कुल सीटें जो है आपकी 549 है और 332 सामान्य वर्ग की, 153 OBC की, 64 SC की है और ST की कोई भी सीट नहीं है। और लेक्चरर वर्ग में जो है बालिका वर्ग में विषयवार सीटें कितनी, तो नागरिक शास्त्र में कुल सीटें 5 हैं, भौतिक विज्ञान में कुल सीटें 2 हैं, जीव विज्ञान में कुल सीटें 3 हैं, भूगोल में कुल सीट 1 है, इंग्लिश में कुल 14 सीट है, समाजशास्त्र में कुल 2 पद है, अर्थशास्त्र में कुल 6 पद है, इतिहास में कुल 7 पद है, हिंदी में कुल 4 पद है और शिक्षा शास्त्र में कुल 2 पद है, मनोविज्ञान में कुल 5 पद है, संस्कृत में कुल 12 पद है, कला में कुल 6 पद है, गृह विज्ञान में कुल 6 पद है। कुल सीटें 75 हैं, 56 पद जनरल के लिए, 11 OBC के लिए, 8 SC के लिए, ST का कोई भी पद नहीं है। इसके बाद जो है विषयवार जो है
जो अर्हता दिया गया है कि किस विषय के लिए क्या क्या योग्यता न्यूनतम होनी चाहिए, और एक बार इसको आप जो है देख लीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 के संबंध में संक्षिप्त चर्चा की है। ये न्यूज़ ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एक लंबे समय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञापन का जो है की राह जोट रहे थे या उनका इंतजार, विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। परीक्षा भी शीघ्र ही होगी। बहुत लंबा समय जो है विज्ञापन की अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि में नहीं होगा, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए। सीट पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन संभावना बिल्कुल आपके लिए है। सीटों की संख्या पर मत जाइए, बल्कि आप अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दीजिए। मित्रों, इस वीडियो को समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।